एक्सप्लेन करने वाली हूँ विस्फोट मूवी को। ये मूवी आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देगी। बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, मूवी एवरेज है, पर जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है एक बार तो देखना जरूर चाहिए। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में सोएब और मुन्या को दिखाया जाता है। मुन्या एक गुंडा है और इलीगल वर्क करता है, और सोएब अपनी टोकरी के लोगों से इस काम से बचने को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया था, पर फिर इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और इसे वापस आना पड़ा। अभी भी सोएब इलीगल काम से दूर ही रहता है और इन लोगों से मिलता भी नहीं है, बट मुन्या को सोएब की पूरी खबर है। ये बार बार मिलने आकर सोएब को अपने काम धंधे को ज्वाइन करने को बोलता रहता है। सोएब अपनी टैक्सी के वर्क में ही खुश है, इसका खर्च भी नहीं निकल पा रहा, पर फिर भी इसे कोई गलत काम नहीं करना। तभी यहाँ पुलिस राउंड के लिए आ रही थी। मुन्या सोएब के पास अपने माल वाली जैकेट छोड़कर चला गया। सोएब जैकेट नहीं रखना चाहता था, पर मुन्या जैकेट छोड़कर भाग गया और पुलिस मुन्या के पीछे लग गई। तब सोएब को मुन्या के माल वाली जैकेट अपने साथ घर ले जानी पड़ी। अब सोएब घर आकर अपनी माँ रोशन आपा से मिलता है। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ना ही इनको चीजें याद रहती हैं, पर इन्हें भी सोएब की जीएफ लक्की पसंद है। लक्की इनसे मिलने आती रहती है। अब सोएब अपनी माँ को सुलाकर खुद दूसरे रूम में सोने जाता है, पर इसको मुन्या की बातें याद आ रही थी। अगर ये उसके साथ काम करता है तो इसे बहुत पैसे मिलेगा, इसलिए ये अपना माइंड डाइवर्ट करने को अपनी जीएफ के पास आ गया और यहाँ दोनों इंटीमेट हुए। फिर नेक्स्ट डे लकी अपने कैफे के काम के लिए निकल जाती है। लकी का बॉस बहुत हरामी है, ये इसको बात बात पर हैरेस करता रहता है। उधर सोएब अभी भी सो रहा था, तभी इसे अपनी बस्ती से किसी का कॉल आता है। वे बताते हैं कि इसके घर में आग लग गई है। तब सोएब अपनी माँ को बचाने को भागता है। सोएब की मोम बिल्कुल ठीक है, इसके रूम में बहुत से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी। वहाँ का सामान चेक करने के चक्कर में सोएब का हाथ भी जल गया। अब सोएब अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ था। वे बताती है कि इनको अपने हस्बैंड के कपड़ों को आयरन करना था, उन्हें काम पर जाना होगा कपड़े पहनकर। पता नहीं आग कैसे लग गई। गाइस, सोएब के फादर को मरे हुए काफी टाइम हो गया है, पर रोशन आपा को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। अभी सोएब इन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी मुन्या का कॉल आ जाता है अपनी जैकेट के लिए। मुन्या को रात को पुलिस ने पकड़ लिया था और इसे बहुत मारा, पर मुन्या मुंह नहीं खोला। अभी ये ड्रग के इंजेक्शन लेकर गुस्से में सोएब से वो जैकेट मांग रहा है, पर सोएब को जैकेट नहीं मिलती। शायद उन लड़कों में से कोई जैकेट को ले गया हो जो यहाँ आग बुझाने आए थे। मुन्या ऑलरेडी गुस्से में था। ये अपने गुंडों के साथ सोएब के घर जैकेट लेने को निकलने लगता है। इधर सोएब अपनी माँ से जैकेट के बारे में पूछ रहा है। वे बोलती है कि इन्होंने कपड़े धोए थे तो बाहर सूख रहे होंगे, पर वहाँ कोई कपड़ा नहीं था। तभी मुन्या यहाँ अपने गुंडों के साथ आ गया। जब मुन्या को अपने माल वाली जैकेट नहीं मिली तो ये सोएब को धमकी देता है कि अगर जैकेट वापस नहीं की तो ये लक्की और रोशन आपा दोनों को मार देगा। फिर मुन्या सोएब को थोड़ा टाइम देकर यहाँ से चला गया। सोएब सीधा लकी के पास गया और पूरी बात बता दी कि इनको यहाँ से निकलना होगा। वो माल एक गैंगस्टर ताई का है, वो लोग बहुत डेंजरस हैं। लकी गुस्सा करती है कि ये उन गुंडों से मिलता ही क्यों था, पर सोएब उनके पास नहीं जाता था, वही लोग कभी भी आ जाते थे, और नाइट में जैकेट भी वो जबरदस्ती ही छोड़ कर गया था। तभी लकी का बॉस गुस्सा करके सोएब को वहाँ से निकालने लगता है। सोएब को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया और उसको धो दिया। फिर ये लकी के साथ यहाँ से जल्दी निकलता है। लकी अगेन गुस्सा है क्योंकि अब इसकी जॉब तो गई। इनकी गाड़ी में एक बच्चा भी है, पैडी। ये लकी के साथ क्यों है ये जानने को मूवी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। तो पैडी तारा और आकाश का बेटा है। आकाश एक पायलट है और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, पर अपनी जॉब और फैमिली को अच्छा लाइफ स्टाइल देने के चक्कर में उन्हें टाइम ही नहीं दे पाता। आज तारा इसे फोर्स करके पैडी को स्कूल छोड़ने को बोलती है, तो आकाश को पैडी को अपने साथ ले जाना होगा। ये खुद भी फ्लाइट लेने के लिए लेट हो रहा है। फिर रास्ते में पता चला कि पैडी के स्कूल प्रोजेक्ट का टाइगर मिसिंग है, इन्हें घर वापस जाना होगा टाइगर लाने। आकाश ऑलरेडी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, पर अपने बेटे के लिए ये वापस घर जाने को मान गया। तब इसे अपनी वाइफ तारा किसी और लड़के के साथ दिखी। तारा उस बॉय को किस कर रही थी। अब आकाश पैडी को चुपचाप बैठाकर तारा को फॉलो करने लगता है। तारा अपने लवर जावेद के साथ प्लाजा होटल में आई है। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। आकाश पास के कैफे में जाकर थोड़ा सोचता है। अभी पैडी स्कूल के लिए लेट हो चुका है। इसकी टीचर अब इसे फेल करेगी प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट ना करने के लिए, पर अभी जरूरी था तारा को चीटिंग करते पकड़ना।
इसी कैफे में लकी भी काम करती है। तब आकाश लकी से हेल्प मांगता है कि इसे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। लकी पैडी को थोड़ी देर के लिए संभाल ले, पर लकी अपने वर्किंग टाइम पर ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए ये हेल्प करने से मना कर दी। तब आकाश ने लकी को पूरी बात बताई कि ये अपनी वाइफ को उसके लवर के साथ देखा था, इसे उसको चीट करते पकड़ना ही होगा, अभी वही जरूरी है, तो पैडी को कहीं और छोड़कर नहीं जा सकता। तब लकी मान गई। अब आकाश वापस प्लाजा होटल में जाता है और एक रूम बुक करता है। फिर वहाँ के कॉल बॉय को पैसे खिलाकर अभी थोड़ी देर पहले जिस कपल ने एंट्री की थी उनके रूम के बारे में पता लगाने को बोलता है। आकाश की लाइफ पूरी सेटल्ड हो चुकी है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी इसने एक वेटर को रूम में जाते देखा। आकाश को लगा कि ये इसकी वाइफ वाला ही रूम होगा। आकाश सीधा अंदर चला गया, पर ये रूम किसी और का था। वे लोग आकाश की होटल की स्टाफ से कंप्लेन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कॉल बॉय ने आकाश को तारा का रूम नंबर बता दिया। इस बार आकाश सही जगह आया था। तारा अपने लवर जावेद के साथ इसी रूम में थी। आकाश ने जावेद को बहुत मारा, पर तारा उसे बचाती है और बोलती है कि ये इसका डिसीजन था। आकाश तो कभी इसको टाइम और लव देता ही नहीं था, बस पैसे एक रिलेशन को नहीं चला सकते। तारा को अगर जावेद ना मिलता तो ये तो पागल हो चुकी होती। तब जावेद ने भी बताया कि ये लोग शादी करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आकाश के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था, ये वापस कैफे आ जाता है। पर अब तक यहाँ से शोएब और लकी के साथ पैडी यहाँ से जा चुका था। अब आकाश यहाँ के बॉस को मार रहा है और उस पर चिल्ला रहा है। बॉस ने लकी की डिटेल लाकर इसे दे दी। कैफे के बाहर भीड़ में आकाश को देखकर तारा भी यहीं आ जाती है। ये आकाश पर चिल्लाने लगती है कि आकाश पैडी को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। भीड़ में खड़े लोग भी आकाश को ब्लेम कर रहे हैं। आकाश ने तारा को जवाब दे दिया कि उसको रंगे हाथ पकड़ना जरूरी था। अब तारा और आकाश साथ में पैडी के बारे में सोच रहे हैं। ये पुलिस के पास नहीं जा सकते थे। आकाश ने फिर भी हेल्प के लिए एयरपोर्ट पुलिस ऑफिसर बागमारे को बता दिया कि इसका बेटा पैडी मिसिंग है और अब उसके घर उससे बातें करने जा रहा है। आकाश तारा को भी अब जल्द ही डिवोर्स दे देगा और पैडी को अपने साथ रखेगा। फिर शोएब और लकी को दिखाया जाता है। ये पैडी को भी अपने साथ शोएब के घर ले आए थे। यहाँ रोशन आपा को लगने लगता है कि पैडी इनका ग्रैंडसन है। ये उससे बहुत प्यार से बात करती हैं और खिलौने भी खेलने के लिए देती हैं। लकी ने शोएब को पैडी के बारे में सब बता दिया था, पर शोएब खुद इतने प्रॉब्लम में है, ये पैडी को उसके फादर को वापस लौटाने को बोलता है। तभी आकाश को कैफे से जो लकी की डिटेल मिली थी, ये उस नंबर पर कॉल कर दिया। आकाश बहुत डरा हुआ था। ये बोल रहा था कि हम पुलिस को नहीं बताएंगे, पैडी को कुछ मत करना। पर इससे पहले कि लकी आकाश को कुछ एक्सप्लेन कर पाती, यहाँ मुन्ना अपने गुंडों के साथ आ गया। इसने लकी का फोन भी तोड़ दिया। आज मुन्ना के साथ ताई भी यहीं आई थी। ये शोएब की पूरी बात सुनने के बाद उसे अपने माल का पैसा मांगती है, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता कि माल कैसे गायब हुआ। ताई यहाँ एसिड टेबल पर गिराकर धमकी दे रही है कि अगर इसका पैसा नहीं मिला तो लकी को एसिड से नहला देगी। तब शोएब लकी को बचाने को बोलता है कि पैडी के फादर बहुत रिच है, ये उनको ब्लैकमेल करेगा और पैसे ला कर देगा। पर ताई ने अपने 20 लाख के माल के बदले 2 करोड़ मांगे। तब शोएब का पीछा छोड़ेगी। शोएब के पास हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ये मान गया। तब से मुन्ना और उसके आदमी शोएब के घर पर ही नजरें रखने को रुक गए। मुन्ना शोएब को धमकी देता है कि अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो ये पहले रोशन आपा को मारेगा और फिर लकी का करेगा। तब शोएब तो अपने आप ही मर जाएगा। इधर तारा और आकाश वाघमारे के पास हेल्प लेने के लिए आ गए। वाघमारे साफ साफ बोल देता है कि ये किडनैपिंग का केस ही है, पुलिस के पास मत जाना। वाघमारे खुद इनकी हेल्प करेगा। इनके पास बस आज का ही डे है। किडनैपर रैंसम के पैसों के लिए कॉल कभी भी करेगा और उसे पैसे नहीं चाहिए हुआ तो कल तक पैडी के साथ गलत कर चुका होगा। तो वाघमारे इन्हें जल्दी पैसों का इंतजाम करने को बोल देता है। तारा घर आकर जावेद को पैडी के किडनैपिंग के बारे में बता देती है। आकाश और तारा के बीच अभी भी जावेद को लेकर ही फाइट हो रही थी। उधर मुन्ना का आदमी सभी को लॉक करके शोएब को टेलीफोन बूथ पर ले गया। वहाँ शोएब आकाश को कॉल करके पैडी के बदले 2 करोड़ मांगता है। आकाश का होम रेंट पर है, कार EMI पर है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी को मिलाकर 60 लाख तक कलेक्ट कर पाया। रात तक 2 करोड़ नहीं हो पाएंगे। तब तारा अपने भाई को कॉल करके हेल्प के लिए बुला लेती है। उधर वाघमारे एक सीनियर ऑफिसर के पास ये केस लेकर आ गया। वाघमारे सस्पेंडेड ऑफिसर है। ये अपने बॉस को बता रहा है कि पैडी के पेरेंट्स रिच हैं, अगर किडनैपर को ढूंढ लिया तो बहुत पैसे मिलेंगे।
इनकी अपनी सेटिंग हो गई 60 और 40% की। तब पुलिस ने लकी के बारे में उसके एरिया में पता लगाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ इन्हें लकी के बॉयफ्रेंड शोएब का पता चल गया। इधर तारा का भाई इनकी हेल्प करने के लिए आ गया। उसका कंस्ट्रक्शन और ज्वेलरी का काम है, तो ये पैसों का अरेंजमेंट कर देता है। पर अभी भी इनके पास 2 करोड़ से 40 लाख कम थे। जब बाघमारे और सीनियर पुलिस वाले को पता चला कि अभी भी पैसे कम है, वे उन्हीं को सुना देते हैं कि पूरे पैसों का अरेंजमेंट करो। उधर शोएब के घर पर एक बच्चा महमूद खेलने आ गया और अब ये भी उन गुंडों के पास फंस चुका है। शोएब लकी को बोल रहा है कि ये डोंगरी छोड़ सकता है, पर डोंगरी इसे कभी नहीं छोड़ेगी, तो लकी किसी और से शादी कर ले। शोएब की वजह से लकी भी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, पर लकी शोएब से सच्चा प्यार करती है, ये शोएब को अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर मुन्ना शोएब को अगेन कॉल करने को ले गया ताकि आकाश को आज रात ही इनकी बताई जगह पैसे लाने को बुला सके। पुलिस का आदमी यहाँ भी लकी के बीएफ पर नजर रखने को आया हुआ था। इसने शोएब के साथ ताई के आदमी को पहचान लिया। तब शोएब आकाश को पूरे पैसे लाने की धमकी दे रहा है, नहीं तो पैडी को भी टुकड़ों में भेजेगा। और वो पुलिस वाला बाघमारे को बता देता है कि इस किडनैपिंग के पीछे कितनी बिग गैंग का हाथ है। अगर इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो बाघमारे को वापस जो भी नहीं मिलेगी, सीधा प्रमोशन होगा। पर इनके पास अभी भी पूरे पैसे नहीं थे। तब तारा ने जावेद से हेल्प लेकर बाकी के 40 लाख का अरेंजमेंट कर दिया। आकाश उस आदमी से तो कभी पैसे नहीं लेने वाला था अपने बेटे के लिए, पर अभी इसके पास टाइम नहीं है इस फाइट के लिए, तो आकाश को पैसे लेने पड़ते हैं। अब पुलिस के पास पैडी की लोकेशन है और ब्लैकमेलर से मिलने की जगह भी फिक्स है। सीनियर ऑफिसर तो बैकअप के साथ मनी एक्सचेंज वाली जगह जाएगा और बाघमारे पैडी वाली लोकेशन पर। तारा भी इन्हीं के साथ जाना चाहती है, पर उससे पुलिस का ऑपरेशन फेल हो सकता है। उधर शोएब के घर पर रोशन आपा को लकी ने पूरी सिचुएशन समझा दी थी कि ये लोग कितनी बिग प्रॉब्लम में हैं। शोएब एक जैकेट को ढूंढ रहा है। तब रोशन आपा को याद आता है कि ये उस जैकेट को कहाँ रखी है। जैकेट ना तो चोरी हुई थी ना ही जली थी, उसे तो रोशन आपा ने रखा हुआ था। जैकेट में ताई का माल बिल्कुल सेफ है। अब सब खुश हो जाते हैं, अब इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फिर शोएब जल्दी से माल को ताई को देने गया। ताई माल को देखकर खुश तो हुई, बट अब 2 करोड़ को कैसे जाने देगी, इसको तो अब वे 2 करोड़ भी चाहिए। ताई तो अगेन धमकी देने लग गई कि अगर कोई गड़बड़ की तो लकी और रोशन आपा दोनों को एसिड से नहला देगी। फिर नाइट में मुन्ना का बस एक ही आदमी घर पर नजर रखने को रुका, बाकी सभी आकाश से पैसे लेने जा रहे हैं। पुलिस का आदमी इन पर नजर रख रहा था, तो उन्हें पता चल गया कि वो लोग पैडी को अपने साथ नहीं ले गए। अब आकाश सीनियर के साथ पैसे देने गया और तारा छिपके से बाघमारे को फॉलो कर रही है ताकि पैडी तक जा सके। घर पर बच्चे पैडी और महमूद बहुत रो रहे थे, पता नहीं पैसे मिलने के बाद गुंडे इनके साथ क्या करेंगे। तो रोशन आपा से ये नहीं देखा जा रहा था, ये बच्चों को चुप कराने को इन्हें घर से बाहर ले जाने लगती है। तब मुन्ना का आदमी रोशन आपा को रोक रहा था और गन दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था, पर रोशन आपा को तो बच्चों को चुप कराना था। ये उस गुंडे को हटाने लगती है और इस फाइट में गुंडे ने रोशन आपा को धक्का दिया और उनके सर पर चोट लग गई, जिसकी वजह से रोशन आपा की वही डेथ हो गई। गुंडा मुन्ना को कॉल करके यहाँ की प्रॉब्लम बता देता है। तब लकी मौके का फायदा उठाकर दोनों बच्चों के साथ वहां से भाग गई। अब बाघमारे शोएब के घर आ चुका है और तारा भी जावेद के साथ यहीं आ चुकी है। फिर पुलिस ने उस गुंडे को मार दिया, पर एक ट्विस्ट, बाघमारे के साथ इसके सीनियर का जो ऑफिसर था उसने बाघमारे को गोली मार दी। सीनियर ऑफिसर पूरे 2 करोड़ और ताई की गैंग को खत्म करने का प्रमोशन अकेले लेना चाहता है। तब बाघमारे ने उस ऑफिसर को भी मार दिया। तारा को यहाँ 3 डेड बॉडीज के अलावा कुछ नहीं मिला। उधर आकाश लोकेशन पर आ चुका है। वो सीनियर आकाश के पीछे अपनी टीम अंदर भेज रहा है बैकअप के लिए। मुन्ना अपने आदमियों के साथ एक ऊंची सी जगह खड़ा है ताकि आकाश को दूर से ही देख पाए। फिर ये आकाश को कॉल करके पैसे कचरा पेटी में डालने को बोलता है। आकाश ने ऐसे ही किया, पर अब शोएब पैसों का बैग लाने से पहले मुन्ना को धमकी देता है कि इसकी फैमिली और बॉय को छोड़ दे, तब ये पैसे लाएगा। मुन्ना अपने आदमी को कॉल करके सभी को छोड़ने की एक्टिंग करता है, ये शोएब को सच नहीं बताया। फिर जब शोएब बैग लेने गया इसको, तब लकी का कॉल आता है। लकी वहां से सेफ जगह भाग कर आ गई थी और पीसीओ से शोएब को कॉल कर रही है। लकी शोएब को बता देती है कि मुन्ना के आदमी ने इसकी मॉम को मार दिया है, पर ये बच्चों को लेकर सेफली वहां से भाग गई। अब शोएब को गुस्सा आता है और मुन्ना जहां अपने आदमियों को लेकर खड़ा हुआ था वही शूट करना स्टार्ट कर दिया।
वो लोग बहुत दूर थे। शोएब की गोली किसी को नहीं लगी, पर तभी पुलिस की गोली शोएब को लग गई। अब मुन्ना और पुलिस की टीम के बीच फायरिंग स्टार्ट हो गई। इसमें सीनियर ऑफिसर को छोड़कर पूरी पुलिस टीम खत्म हो गई। मुन्ना को शोएब ने जान से मार दिया, पर तभी शोएब को ऑफिसर ने एक और बार शूट कर दिया। अखी अपने हेड को इन्फॉर्म कर रहा है कि इसने एसिड ताई गैंग को खत्म कर दिया, पर इस क्रॉस फायरिंग में बाघ मारे पैडी और पैडी का फादर आकाश भी मारा जा चुका है, जबकि आकाश अभी जिंदा है। आकाश ने ऑफिसर की बात सुन ली और उसे जान से मार दिया। अब आकाश शोएब को भी मारने ही वाला था। शोएब इसे बता देता है कि पैडी जिंदा है और सेफ है। कुछ देर बाद यहाँ मीडिया और पुलिस आ चुकी है और लकी भी बच्चों के साथ यहीं आ गई। पैडी को उसके फादर मिल जाते हैं, पर शोएब को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। शोएब अभी भी जिंदा है, ये 2 गोलियां खाने के बाद भी बच गया। फिर कुछ टाइम बाद आकाश और तारा का डिवोर्स हो गया। आकाश ने पैडी को तारा के साथ ही रहने दिया। ये पैडी को बस वीकेंड पर मिलने आया करेगा। अब आकाश शोएब की टैक्सी में बैठकर होटल चला जाता है। शोएब अभी बिल्कुल ठीक है और वापस अपना वही काम स्टार्ट कर चुका है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और शॉपिंग से रिलेटेड फ्री सर्विस है, जहां पर आप हैवी डिस्काउंट पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सामान खरीद सकते हो। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ हम आपको चीज़ों पर हैवी डिस्काउंट आते ही नोटिफाई कर देते हैं, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाय।